चुनावी साल में मध्य प्रदेश में यात्राओं पर जोर है। यात्राओं के जरिए जनता तक पहुंचा जा रहा है, जिससे कि अपनी चुनावी तैयारी को और मजबूत किया जा सके। बीजेपी सत्ता सिंहासन बरकरार रखने के लिए जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा पर निकल रही है। 3 सितंबर से यात्राएं अपने गंतव्य पर निकलेंगी। इससे पहले 2 सितंबर को रथों को रवाना किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री व चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित संगठन से जुड़े तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए 5 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेगी। एमपी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ रविवार को चित्रकूट से होगा। यात्रा का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है। 3 सितंबर चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा का करेंगे आगाज। दूसरी यात्रा इंदौर संभाग के खंडवा से 4 सितंबर को निकलेगी। तीसरी यात्रा भी 3 सितंबर को ही नीमच से निकाली जाएगी। चौथी जन आशीर्वाद यात्रा 5 सितंबर को मंडला से। 5वीं यात्रा 6 सितंबर को शिवपुर से शुरू होगी। 3 सितंबर से 21 सितंबर कुल 18 दिन का ये चुनावी सफर होगा। लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा में 210 विधानसभा सीटों तक पहुंचा जाएगा। यात्रा के दौरान शिवराज और मोदी सरकारों के कामों को बताया जाएगा। पार्टी के दिग्गज नेता यात्रा की कर रहे अगुवाई। समापन पर 25 सितंबर को भोपाल में होगा कार्यकर्ता महाकुंभ। पीएम मोदी हो सकते हैं कार्यक्रम में शामिल। बीजेपी को उम्मीद है कि इस यात्रा से जनता का आशीर्वाद उसे मिलेगा। प्रदेश का हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन्हीं कामों के आधार पर हम फिर से जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, आ रहे हैं। माननीय जिला समिति अध्यक्ष जी कल जन आशीर्वाद यात्रा को आशीर्वाद देकर प्रारंभ करेंगे और हमारा नेतृत्व आपसे आशीर्वाद लेने आ रहा है। मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूँ, यात्राओं में सम्मिलित हों, भरपूर आशीर्वाद की वर्षा करें, क्योंकि पूरा प्रदेश हमारे लिए हमने सरकार नहीं चलाई, परिवार ने चलाया। 5 जन आशीर्वाद यात्राएं जो प्रारंभ होने वाली हैं और पहली जन आशीर्वाद यात्रा 3 तारीख को चित्रकूट से भगवान कामतानाथ जी का आशीर्वाद लेकर के प्रारंभ होगी। साथ में ही जनता के आशीर्वाद के साथ हम प्रत्येक बूथ पर जो हमारी यात्राएं चलेंगी वहां पर जन आकांक्षा पेटी बड़े शहरों में, गांव के अंदर, प्रमुख स्थलों पर और मोबाइल बैंक के माध्यम से भी हम जनता के आशीर्वाद के साथ जन आकांक्षाओं को एकत्रित करने का काम करेंगे। सारा राज्य इस बात का साक्षी है कि जब चुनाव का समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी जनता से आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम बनाती है। 23 में फिर निर्वाचन संपन्न होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता से आशीर्वाद लेने जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है जन आशीर्वाद यात्रा सफलता के सोपान तक पहुंचेगी। पार्टी की विजय को सुनिश्चित करने में योगदान करेगी। बीजेपी विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति पर काम कर रही है। यही कारण है कि पार्टी के दिग्गज मैदान में हैं। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार एमपी पर फोकस किए हुए हैं। बीजेपी अपने विकास के कामों को आगे रखकर आगे बढ़ रही है। साथ ही कांग्रेस को भ्रष्टाचार घोटालों का सरताज बताकर निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस भी भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल खड़ा कर तंज कस रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें माफी यात्रा निकालना चाहिए। जिनको माफी मांगनी चाहिए वो आज आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये आज हालात है। इस तरह की यात्रा निकलना कोई नई बात नहीं है। चुनाव से पहले हर सत्ताधारी दल इस तरह की यात्रा के जरिए जनता का आशीर्वाद लेने निकलती है, लेकिन बीजेपी इस चुनाव में बड़ी तैयारी के साथ मैदान में है। यही कारण है कि उसने बड़ी टीम मैदान में उतारी है। हालांकि कांग्रेस भी लगातार यात्राओं के जरिए अपनी गारंटी जनता के सामने रख रही है। देखना होगा इन यात्राओं का जनता पर कितना असर पड़ता है और 2023 में जन का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार। IND एजेंडा 2023 की तैयारी रथ पर सवारी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा से बनेगी बात। क्या विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा भी है यात्रा के केंद्र में? कांग्रेस क्यों कह रही है कि बीजेपी माफी यात्रा निकाले? चुनावी साल में यात्राओं का जन के मन में कितना असर? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी, डिबेट होगी। तो जिस तरह से जो चुनावी समर है या जो चुनावी समर का समय है धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, और यही कारण है कि तमाम सारी रणनीति इस चुनावी मैदान में दिख रही है। तमाम सारी यात्राएं हमने इससे पहले भी देखी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने यात्रा निकाली हो या फिर कांग्रेस ने यात्रा निकाली हो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। नाम से ही समझा जा सकता है कि जनता का आशीर्वाद लेने जो कुछ काम शिवराज सरकार ने किया है, फिर मोदी सरकार ने किया, अब वो समय भुनाने का है। वो जनता के बीच जाकर ये कहने का है कि भाई मैंने आपके लिए तमाम सारी योजनाएं बनाई हैं, अब मौका चुनाव का है तो आप अपना आशीर्वाद हमें दें। और यही कारण है कि तकरीबन 210 विधानसभा सीटों पर यह यात्रा पहुंचेगी। 10,500 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। 18 दिन तक यात्रा चलेगी। तमाम सारी चीजें इस यात्रा के दौरान होगी। लेकिन चूंकि जब चुनाव है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी तैयारी में है, और कांग्रेस सवाल खड़े कर रही यात्रा को लेकर, कह रही है कि माफी यात्रा निकाले, और इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ में हैं गोविंद मालू साहब, वरिष्ठ भाजपा नेता, प्रदेश प्रवक्ता। स्वागत है मालू साहब आपका। और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ में। रंजन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। थोड़ी ही देर में हमारे साथ में अमित शर्मा भी होंगे, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। लेकिन बात शुरू मालू साहब से ही करते हैं। मालू साहब, जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर रथ रवाना हो गए, अब यात्रा की भी शुरुआत 3 तारीख से 3 सितंबर से होने जा रही है। इस बार हमने देखा 2018 में भी यात्रा निकली थी, लेकिन इस बार की यात्रा का जो डिजाइन है कुछ अलग है, क्योंकि तमाम दिग्गज नेता इस यात्रा के साथ में है। क्योंकि इस बार चुनौती बड़ी है, ये मान लिया जाए। राजेश जी, चुनौती तो हमेशा ही रहती है। चुनाव को हम कभी कमतर नहीं आते। दूसरी बात यह है कि हमको जनता के बीच में जाने का भी शौक है, बीमारी है, ये समझ लीजिए आप। इसलिए हम निरंतर कोई अभियान, कोई कार्यक्रम ऐसा बनाते कि हम जनता के बीच में रहें। हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी VD शर्मा जी से लेकर सब लोग, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों या सिंधिया जी या कैलाश जी, नरोत्तम जी, सब लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता के साथ उनका जुड़ाव है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऐसा क्यों किया है डिसेंट्रलाइजेशन, ये यात्रा का इसलिए किया कि पहले 3 महीने लगते थे यात्रा निकलने में। अब चूंकि स्पॉन उसका कम कर दिया, 18 दिन में पूरे मध्य प्रदेश को कवर करना है। 210 विधानसभा में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा हुई। पहले 2008 से जब ये यात्रा शुरू हुई तो पूरे प्रदेश में 3 महीने तक धीरे धीरे पहुंच जाते थे। केवल शिवराज जी हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो जाते थे। अब सब लोग जाएंगे, उसमें मुख्यमंत्री जी रहेंगे, दूसरे भी नेता आएंगे, केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे, केंद्र से भी आएंगे। इसका स्वरूप थोड़ा अलग कर दिया है, लेकिन वही है भाव कि हम जनता के बीच में उनसे आंखें चार करने जा रहे हैं। हम आंखें चुराते नहीं हैं, हम आंखें चार इसलिए कर रहे हैं, हमने काम किया है और हम काम करेंगे। हमने पहले जो काम किए हैं उनको हम बताएंगे कि देखिए, हमने जन कल्याण के लिए जो आपने हमको आशीर्वाद दिया, विकास के लिए जो आपने हमको भरोसा किया, या बाकी जो आपने हम पर जो एतबार किया है, हम उस पर खरे उतरे हैं। हम ये हमारी बैलेंस शीट लेके आए हैं
आगे मौका देंगे तो और भी इसके आगे जो हमारी कार्य योजना है हम उसको परिणित करेंगे क्रियान्वयन में। हम ये बात लेके जाते हैं, हमेशा ही जाते हैं, कोई नई बात नहीं। हम अगली भी योजनाएं बताते कि हम आगे आएंगे तब क्या करेंगे। हमने अभी तक क्या किया, बीमारू से हम विकासशील मध्य प्रदेश के रूप में आपके सामने ये मॉडल खड़ा कर दिया आपके आशीर्वाद से। अब जन मेदिनी के सामने फिर हम दंडवत करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए कहते हैं कि जनता, आप मेरे भगवान हैं, आपने जो मुझे दायित्व दिया था इस मंदिर में पूजा करने का, उसको मैं खरा उतरा हूँ, मैंने ये काम किया, आगे ये मैं करूंगा। चलिए मालू साहब, आता हूं हमारे साथ में अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस जुड़ चुके हैं। अमित जी, स्वागत करता हूं आपका। और सीधे सा सवाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा 18 दिन की यात्रा 210 विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी। वो कह रहे हैं कि हम आंखें चार करने जा रहे हैं, हम आंख से आंख मिलाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनको माफी यात्रा निकालना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात राजेश जी, मारू जी की बात मैं सुन रहा था और मारू जी ने सही शब्द निकाला कि आंखें चार करने जा रहे हैं, क्योंकि जनता ने जिस तरीके से अभी जो इनकी पार्टी में भगदड़ मची है, रोज कोई ना कोई कमलनाथ जी के दरवाजे पर खटखटा रहा है कि हमें कांग्रेस में लेना है, हमें आप पर विश्वास है, आपकी नीतियों पर विश्वास है, आपके वचन पर विश्वास है। तो ये आंखें जो जनता ने फेर ली है इनसे। अब जो वर्तमान विधायक कौन छोड़ के जाता, वर्तमान विधायक छोड़ के चले गए। आज देखिए, चुनाव सर पर है, समय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आज जनता इनको आंखें फेरती दिखाई दे रही है, उससे ये आंखें चार करने जा रहे हैं। और जिस तरह अभी मेरे विद्वान हमारे बड़े मारू जी ने कहा कि किस तरीके से आज मंदिर में जो पूजा करी है, अरे मंदिर में जो भ्रष्टाचार किया है, महंकाल मंदिर के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, आज उसके सवाल जनता पूछेगी। आज ये यात्रा ये जनता से माफी मांगने जा रहे हैं कि हमने 18 वर्षों में जो भ्रष्टाचार, 50% कमीशन, नौजवानों की बेरोजगारी, महिलाओं के बढ़ते अत्याचार, इन बातों पर जो हमने आंखें फेर के शासन किया था, जो आपने हम पर विश्वास करके सत्ता में बिठाया था, उस बात को आज ये माफी मांगने जनता के बीच जा रहे हैं। इसीलिए इन्हें आनन फानन में यात्रा की आवश्यकता पड़ी। और राजेश जी, एक खास बात भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी ने सने शने हमेशा यात्रा निकाली है, चाहे वो आडवाणी जी के दौर से हो, चाहे हम 18 के चुनाव से पहले की बात करें, विधानसभा की, उन्होंने जब भी यात्रा निकाली थी, परिणाम क्या रहा। आज भारतीय जनता पार्टी के, इनके मुख्यमंत्री के चेहरे पर कहीं ना कहीं एक विश्वास नहीं बचा इनके केंद्रीय नेतृत्व को। इसीलिए सामूहिक तौर पर यह यात्रा कर कर जनता को साधने का काम कर रहे हैं, ये कई कर्मचारियों को साधने का काम कर रहे हैं। ये अगर इन्होंने विकास किया होता और अगर विश्वास जनता पर जो खो दिया इन लोगों ने, अगर वो बचा होता, तो आज इसकी विकास यात्रा की और आज इस यात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए अमित जी, दोबारा आपके पास आऊंगा और जो सवाल आपके हैं वो गोविंद मालू साहब से भी पूछूंगा, लेकिन उससे पहले रंजन श्रीवास्तव जी के पास में आता हूं। रंजन श्रीवास्तव जी, किस रूप में देखें इस जन आशीर्वाद यात्रा को, और कितनी इफेक्टिव होती है इस तरह की यात्रा चुनाव के ठीक पहले? हालांकि इसका डिजाइन बदला है। मालू साहब कह रहे थे कि 3 महीने पहले जब यात्रा की जाती थी और सब विधानसभा तक पहुंचना मुश्किल होता था, यही कारण है कि बड़ी टीम के साथ इस यात्रा को अब ले जाया जा रहा है। और राजेश जी, आपकी जो यात्रा है कुछ मामलों में डिफरेंट है, और गोविंद मालू जी स्वयं इस यात्रा के हमारे ख्याल 2013 में संयोजक रह चुके हैं और उन्होंने काफी करीब से देखा भी है। मेरा मानना है कि जो यात्रा कल्चर है पॉलिटिक्स में, उसको भाजपा ने बहुत ही बखूबी अच्छी तरह से प्रयोग किया है। यात्रा को कैसे प्रयोग कर सकते हैं पॉलिटिक्स में, आडवाणी की रथ यात्रा से लेके किया जाए तो जन आशीर्वाद यात्रा तक आती है, जाने कितनी यात्राएं निकली हैं। तो यात्रा को पॉलिटिक्स में यूज करना, ये भाजपा ने बहुत बखूबी एक इसको एक्सपेरिमेंट किया है और सफल रूप से एक्सपेरिमेंट किया है, नंबर 1। नंबर 2, जब इस यात्रा की बात आप पूछते हैं, तो जो ये यात्रा है और जो पिछली यात्रा थी उसके बीच में क्या घटित हुआ है भी देखना पड़ेगा। 18 में भाजपा को मेजॉरिटी नहीं मिली, फिर एक बहुत बड़ा रिबेलियन हुआ कांग्रेस में, उससे कांग्रेस सरकार गई, फिर भाजपा सरकार में आती है। और ये जो यात्रा निकल रही है, इसको मैं कहूँगा फेसलेस यात्रा है। अगर एक फेस है तो मोदी जी का फेस है, उसमें
पार्टी को लीड कौन करेगा या हमारा सीएम फेस कौन होगा, इस बार मिसिंग है। अनलाइक 8, 13, 18 जो हर बार होता था, तो यात्रा का नया स्वरूप है। मालू जी का कहना है कि 18 दिन में हर जगह जाना है, ये बात फैक्ट है। पहले एनर्जी काफी खर्च होती थी, बहुत सारा संसाधन लगता था, एक सीएम को लगातार पूरे स्टेट दौरा करना पड़ता था, एक कलेक्टिव फेस है इस बार। लेकिन इसमें जो चीज मिसिंग है वो पार्टी में शिवराज सिंह चौहान को सीएम फेस जो हर बार होते थे वो मिसिंग है। तो कितना आशीर्वाद मिलेगा, कैसे कलेक्टिव लीडरशिप को पार्टी कैसे रेपो बैठाएगी जनता के साथ, और 8 की जो कमी रह गई और इस बार कैसे पूरा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए गोविंद मालू साहब, अमित जी जो कह रहे थे, ठीक है, आपको जो जवाब आ गया, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर, अभी रंजनी जी इस तरह से कहा कि एक स्वरूप, और मैंने भी जिसका जिक्र किया कि स्वरूप बदला हुआ है, उसका कारण भी यही है कि इस बार जिस तरह से इलेक्शन लड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बहुत कुछ या सारा कुछ मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है। लगातार अमित शाह जी पूरी कमान संभाले हुए हैं, नड्डा जी संभाले हुए हैं, कई केंद्र के जो मंत्री है वो यहाँ पर संभाली हुई। यही कारण है कि अब जो डिजाइन है वो वहां से सिलेक्टेड है, यही कारण है कि इस तरह का स्वरूप इसका। देखिए, सब कुछ निर्णय मध्य प्रदेश में एक कोर्स कमेटी है, उसके बीच में होते हैं। केंद्र के तो प्रभारी हमेशा से ही रहे हैं। पिछली बार अनंत कुमार जी थे, उसके पहले अरुण जेटली जी आए। तो केंद्र का नेतृत्व चाहे वो संगठन में हो या दूसरे क्षेत्रों में हो, लगातार बना रहता है। लेकिन मेरे छोटे भाई अमित भाई जो कह रहे थे, मैं उसका जवाब पहले दे दूं। अरे हम तो लगातार निकाल रहे हैं, हम कोई पहली बार नहीं निकाल रहे आशीर्वाद यात्रा, और हमने काम किया। इसलिए आप तो आंखें चार का मतलब नहीं समझ रहे। हम आंखें चुराते नहीं है, हम आंखें चार कर रहे हैं, मतलब उनसे सामने बात कर रहे हैं कि भाई हमने ये किया है। आंखें वो चुराते जिन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये बातें कर रहे थे कि ये किया मंदिर में भ्रष्टाचार। अरे भाई, आपने एक भी सिद्ध करा होता तो बता दो। आप तो बस हर चीज के आगे भ्रष्टाचार लिखते हो, क्योंकि आपको टोटा रतन में आपकी पार्टी का जो कार्य पद्धति है वो भ्रष्टाचार की कार्य पद्धति मंदिर की उस पवित्र भूमि पर उन मूर्तियों को खंडित होते मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। जीप घोटाला, ये प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तक का ये तो पूरी मीडिया ने कहा कि नहीं किया। जिस महंकाल आप जनता के बीच में जा नहीं सकते। सुनिए मेरी बात, आपके ध्यान से सुनिए। एक जरा सी आप जनता के बीच में जा नहीं सकते। हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमने काम किया है, काम करके बताया है, हमको जनता लगातार वोट। अब ये कह रहे हैं पिछली बार निकाली थी तो क्या हुआ, पिछली बार वोट भी हमको ज्यादा मिले थे। ठीक है, कुछ सीट में 2-4 सीटें कम रह गई, पर आपसे वोट हमने ज्यादा ही लिए थे। हमको कोई, हमारी कोई हालत खराब नहीं थी। तो फिर खरीदने की आवश्यकता क्यों पड़ी? फिर आप सरकार में शपथ लेने क्यों नहीं गए? 50-55 हजार से आपके लोगों को हमने लेटा दिया। तो देखिए, आप भी जानते हैं कि आपने कितनी वादा खिलाफी जनता से की। हमेशा गरीबी हटाओ से लेकर कर्ज माफी तक के हर वादे किए आपने। केवल लोगों को, जनता को आपने बरगलाया, लॉलीपॉप दिखाया, उनको बेवकूफ बनाया, और उसके बाद सत्ता संभाली और सत्ता की मलाई खाई। यही आपने किया। 15 महीने की सरकार के बाद अगर आपने कुछ अच्छा काम किया होता तो 50-50 हजार से जो आज तक कभी नहीं जीते, हम वहां जीते। हम चाहे सांवेर देख लो, सांची देख लो, हमने कई जगह 30,000, 35,000, 50,000 से विधानसभा सीटें जीते। और आपके रहते हुए हमने 3-3, 4-4, 5-5 लाख से लोकसभा जीती। ये मतलब जनता का जो आशीर्वाद है हमारे साथ है। आपको जनता ने नकार दिया, टोटल नकार दिया। चलिए मालू साहब, जवाब ले लेता हूं। अमित जी, आप कोई यात्रा निकाल नहीं सकते। आप यात्रा नहीं निकाल सकते तो आपका काम भी हमको उड़ा रहे हैं कि आप निकाल लो साहब हमारी यात्रा। चलिए, आप यात्रा और माफी यात्रा जो देश को ठगा है, जनता को जो आपने ठगा है, कांग्रेस ने आजादी के बाद से 60 साल तक सत्ता संभालते हुए चलिए अमित जी जवाब दे दीजिए। की राजनीति आपने की है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए आपको। चलिए राजेश जी, गोविंद जी कह रहे थे कि 15 महीने माननीय कमलनाथ जी का ही वो काम है जो आज भोपाल के अंदर आपके 3-3 बार मंत्री रहे उमाशंकर का भतीजा वापस कांग्रेस में आ गए। गोविंद जी, और जो विधायक भारतीय जनता पार्टी से जीत के गए थे वो आ गए। ये कमलनाथ जी के 15 महीने हैं जो आपके यहाँ भगदड़ मची है। भगदड़ जो मची है वो 15 महीने का कार्य था। और मैं आज आपको बता दूं राजेश जी के श्रीवास्तव जी मेरी बात सुन रहे वरिष्ठ पत्रकार, ये वही मारू जी है, वही भारतीय जनता पार्टी है जो 18 में ये कहती थी कि हमारे पास तो शिवराज है दूल्हा,
आपके पास कौन दूल्हा है? हम जब भी कहते थे कि हमारे दूल्हा कमलनाथ जी थे, आज हम कहते थे कि हमारा दूल्हा कमलनाथ है। जवाब दें कि दूल्हे के सेहरा कहाँ है और दूल्हा कहाँ है? क्या सिंधिया जी दूल्हा है कि नरेंद्र तोमर जी दूल्हा है? शिवराज सिंह चौहान जी को बेचारे पे चलिए फायर राउंड कर देते हैं आमने सामने दोनों हमारे विद्वान जो राजेश भाई, इनसे पूछो कि इनका दूल्हा कौन है? आज कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा? ये दूल्हा पूछ हमारे दूल्हा है कमलनाथ जी। जनता पर जो लगातार जनता विश्वास कर रही है, जो लगातार आपके यहाँ के लोग विश्वास कर रहे हैं, और ये 15 महीने का काम है कमलनाथ जी का जो आपके यहाँ भगदड़ मची हुई है। मैं कहना चाहता हूँ मारू जी कि जिनके घर कांच के हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते। आज इस यात्रा पर आपको माफी मांगनी होगी। अगर सही आप राजनीतिक पार्टी हो, आप इस यात्रा के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान माफी मांगने निकल रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान का तो चेहरा ही नहीं बचा, दूल्हा ही नहीं बचे। अमित शाह जी कह गए आके आपको शिवराज पर चेहरे पर भरोसा नहीं है, अब तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा। अगर विकास हुआ होता तो शिवराज के चेहरे पर चुनाव होता। आप सब बच रहे हैं, लगातार राजेश जी ये बच रहे हैं। कोई कहने को तैयार नहीं है प्रवक्ता के शिवराज के नेतृत्व में चुनाव होगा। माफी यात्रा में आप बोलिए कि शिवराज के नेतृत्व में चुनाव होगा, दूल्हा शिवराज होगा। अमित जी नहीं लगता कि अगर देखें भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बोले कि शिवराज दूल्हा होगा, इनके अमित शाह कह गए कि दूल्हा अभी लेकिन अमित जी सवाल इस बात को लेकर है कि तैयारियों के लिहाज से देखें तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे हुई निकलती हुई नजर आ रही है? पहले उन्होंने पहली लिस्ट जारी कर दी, आप कहते ही रहेंगे कि हम पहली लिस्ट जल्दी जारी करेंगे। जिन लोगों को ले रहे हैं स्पेंट फोर्स है अमित जी, हमारे इनका कोई काम नहीं था। राजेश आप ले जा रहे हैं उनको, अच्छा सजा के रखिए अपने। मालू साहब आता हूं, अमित जी की बात पूरी हो जाए। सबसे पहली बात कि आपने कहा कि किस तरह से ये हो रहा है। आज कांग्रेस अपनी तैयारियां लगातार आज से नहीं, पिछले 4 वर्षों से 5 वर्षों से करती चली आ रही है। कमलनाथ जी लगातार कई प्रदेश के कई जिलों में चाहे वो शिक्षक संघ का मामला हो, कमलनाथ जी ने उस पर पैरवी करी, चाहे पटवारी संघ का मामला हो, महिलाओं पे हो रहे बलात्कार का हो, तत्काल फोन लगाते हैं, बातचीत करते हैं, पीड़ित परिवार को सांत्वना देने की बात करते हैं। आज इस तरफ 18 साल की जो सरकार है वो सिर्फ घोषणा कर रही है। आज उसको ये 500 रुपए सिलेंडर जो कमलनाथ जी ने करा, उसको 450 जो आज भी ये कहा गया था, शब्द एक टैग मार था राजेश जी कि सावन में, तो सावन तो चला गया, 3 दिन बचे थे, किसको सिलेंडर मिल रहा है? अरे आप झूठ बोलने की चलिए सीधे रंजन जी के पास में आ जाता हूं। दो तीन अहम चीजें हैं रंजन जी के पास में लेकर आता हूं। रंजन जी, जिस तरह से यात्रा की हम बात करें, बिल्कुल आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर तरीके से यात्राओं का उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कांग्रेस क्यों इस तरह की यात्राओं, ठीक है अगर उनकी सरकार है वो जन आशीर्वाद की लेकर जा रहे हैं, इनकी भी तमाम सारी गारंटी है, उसको लेकर भी निकलना चाहिए। कांग्रेस आखिर क्यों पीछे? दूसरी तरफ मेरा सवाल इस बात को लेकर कि चुनावी साल में यात्राओं के जन के मन में कितना असर होता होगा? सर नहीं, देखिए जब भी आप एक लास्ट टाइम देखिए काउंटडाउन होता है, जब जन आशीर्वाद यात्रा निकलती है, अभी 100 दिन से कम है, पिछली बार जुलाई में निकल जाता होगा अगर मैं गलत नहीं हो तो काउंटडाउन शुरू हो जाता है यात्रा से। आप जनता पे जो फाइनल अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेके जाते हैं, और जो भी ऐसे वोटर हैं जिनके मन में दुविधा हो, कंफ्यूजन हो, उनको आप अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। कमिटेड वोटर तो अलग होते हैं, लेकिन जो फ्लोटिंग वोट होता है बहुत रोल प्ले करता है। मैंने पिछली बार देखा है, मैं बिंद रीजन में फॉलो किया था आशीर्वाद यात्रा को, तो जो संबल स्कीम थी उसने बहुत काम किया। अगर 109 पे भाजपा आ पाई, शायद और कम हो जाती अगर आशीर्वाद यात्रा नहीं निकलती तो उसका रोल तो होता है। जहां तक कांग्रेस की बात आपने पूछी, कांग्रेस ने पिछली बार कोशिश की थी, उनका सारे नेता हमारे एक बस में बैठेंगे, पूरे स्टेट में जाएंगे, उतना इफेक्टिव हो नहीं पाया। कांग्रेस को भी यूज करना चाहिए। हमें लगता है पॉलिटिक्स में रथ यात्रा यूज करना कोई बुरा बात नहीं है, कांग्रेस को भी जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस थोड़ी सी मुझे पिछड़ी नजर आ रही है इस पूरे प्रयास में। दूसरे क्या माना है रंजन जी, जिसे आपने जिक्र किया पिछली बार संबल को लेकर, इस बार लाडली बहना जिसको एक मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, ये इन यात्राओं के दौर सर्वोपरि होगा ये लाडली बहना योजना को लेकर? बिल्कुल देखिए गेम चेंजर माना जा रहा है भाजपा के लिहाज से। 1.25 करोड़ महिलाएं हैं,
ठीक है, उसमें बहुत महिलाएं बीजेपी को वोट देते रहे होंगे, लेकिन ऐसी महिलाएं भी आएंगी जो बीजेपी को वोट नहीं देती रही होंगी। तो भाजपा का प्रयास है रीच आउट करने का उन महिलाओं तक, आधी आबादी उनकी है, और भाजपा का सफल हो जाती है जन आशीर्वाद यात्रा के थ्रू उन महिलाओं तक पहुंचने, उनको रीब्रांडिंग करनी है, अपनी चीजों को बताना है, तो जहाँ भाजपा को सफलता मिल सकती है। चलिए अमित कुछ इसलिए कहना गेम चाह चेंजर रहे बोला जा हैं। रहा है। अमित वक्त कम है, 30 सेकंड में चाहूंगा अपनी बात रख दीजिए। मारू जी के बोलने से पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज से 4 माह पूर्व इनके विधायक जनता के जनदर्शन पर निकले थे मुख्यमंत्री जी के कहने पर, और श्रीवास्तव जी भी जान रहे हैं और आपने भी टीवी में दिखाया कि कई विधायकों को तो पुलिस लगाकर यात्रा निकालनी पड़ी। जनता यात्रा के खिलाफ थी, जनता इनकी पॉलिसी के खिलाफ थी। चलिए सवाल आ गया मालू जी, वक्त कम है, जवाब दे दीजिए 30 सेकंड में। मालू साहब 30 सेकंड में। देखिए, झूठ और फरेब का एक तिलिस्म बनाना कांग्रेस का काम है। अरे जनता के बीच में ये जाके मीडिया ने दिखाया पता था लग जाएगा। अरे दिग्विजय सिंह जी को पर्दे के पीछे क्यों रखा, निकाल के लाइए बाहर। आपके पुलिस लेके मनमोहन चले सिंह जी को लाइए, आपके प्रशासन ने यात्रा निकलवाई थी आपकी। देश पर प्रदेश पर आप इनको बनाइए कि हमारा मॉडल ये है, आप मॉडल तो बताइए। चलिए तो चुनावी समर है और यही कारण है कि तमाम सारी तैयारियां दोनों दलों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद के जरिए जनता के बीच में पहुंच रही है, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए। क्योंकि चुनाव और यही कारण है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, अपने अपने तरीके से अपनी रणनीति को और तेज और धारदार बनाने में लगे हुए। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से चुनावी समर और चुनावी समर में चुनाव का समय जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही जो चुनावी तैयारियां हैं वो और तेज होती जा रही है। IND एजेंडा बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।